अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ये जानकारी आपको दे दे। रात करीब 1 बजे गरज के साथ झमाझम बारिश हुई है और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम में बदलाव होने से एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटे के बाद फिर से बारिश हो सकती है। तो वहीं बारिश की वजह से घने कोहरे से राहत मिली है, लेकिन शाम में कोहरा छाने की आशंका है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। 3 तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। आप देखिए धौला कुआं जो कि दिल्ली की तस्वीर है, इसके अलावा पंडित पंत नगर और साथ ही साथ आरएमएल अस्पताल की तस्वीर। हर तरफ आपको यहां पर बारिश की बात का नजारा दिख रहा है, क्योंकि झमाझम बारिश हुई आरएमएल अस्पताल में। तो जब बारिश हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंडित पंत मार्ग में भी देखिए बारिश हो रही थी झमाझम, और धौला कुआं में भी उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से मौसम ठंडा हो चुका है बारिश होने की वजह से, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी के कई हिस्सों में बारिश हुई है, बारिश ने थामी है दिल्ली एनसीआर की रफ्तार। यूपी राजस्थान में घना कोहरा फिलहाल बताया जा रहा है। कल ही देर रात से बारिश हो रही थी और अच्छी खासी बारिश हो रही थी। आप अपने घरों में भी रात भर आपने महसूस किया होगा कि बाहर किस तरीके से बारिश हो रही है। लेकिन अब ठंड इससे बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि अब आने वाले दिनों में बारिश होगी, ठिठुरन बढ़ेगी, लोगों को और सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। और दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई उसके बाद तो जाहिर सी बात है ठंड बढ़ ही गई है। यूपी राजस्थान की बात करें तो वहां पर घना कोहरा एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी बना हुआ है। देखिए कल ही जब आप सोकर उठे होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके से घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में भी था, लेकिन जब बारिश हुई तो वो जो कोहरा है वो छट गया। अब आगे मौसम कैसा रहता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल यूपी राजस्थान को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर घना कोहरा अभी भी है। और घने कोहरे की वजह से आप जानते हैं ट्रेनें लेट हो रही हैं, कहीं जाना है तो वो बहुत देरी से हो जाता है, फ्लाइट्स पर सीधा सीधा असर पड़ता है, आम लोग परेशान होते हैं। सुबह जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमने देखा है कि घने कोहरे की वजह से जब विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों को गंभीर चोट आ जाती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी बारिश हो गई है और इस अच्छी खासी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। देखिए अभी ये जनवरी के मिड में हम हैं और ऐसा लगता है कि ये सर्दी इस बार अच्छी पड़ेगी और ज़्यादा कड़ाके की पड़ेगी। लोगों से ये अपील की जा रही है कि घरों से बाहर निकल रहे हैं तो भाई अपना पूरा ख्याल आप रखिए, अच्छे से पैक होकर आप निकलिए। कहाँ बारिश की संभावना है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये देखिए लगातार हम आपको इस वक्त मैप में भी दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और उससे किस तरीके से ठिठुरन बढ़ चुकी है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। इससे पहले जो तस्वीरें आपको दिखाई वहाँ पर आपने देखा बारिश हो रही थी। अभी देखिए आप किस तरीके से सुबह भी जब घर से लोग निकले तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, क्योंकि रात भरी बारिश होती रही। घना कोहरा था कल, लेकिन आज तो बारिश हुई है। और ये मैं अब आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए कल की तस्वीर, जैसे कि मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि कल जब आप उठे होंगे सोकर तो कल दिन भर लगभग ऐसी तस्वीर थी, घना कोहरा था, लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा जब वो घर से बाहर निकले। अब उसके बाद आज अच्छी खासी बारिश हो गई। अब ये प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, आगरा, मुंबई, दिल्ली, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, इसके अलावा मयूरभंज उड़ीसा की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। प्रयागराज की, अयोध्या की, खासतौर पर ये कानपुर, आगरा, मुंबई, दिल्ली और ये उड़ीसा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको कोहरा नजर आ रहा होगा। दिल्ली में कल बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन आज कोहरा नहीं है। प्रयागराज में फिर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मौसम वहाँ पर साफ था, मतलब कोहरा वहाँ पर नहीं था। ठंड बहुत पड़ रही है, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में लोग दूर दूर से वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन बाकी उड़ीसा की आप तस्वीर देखेंगे, दिल्ली की देखेंगे, मुंबई की, अयोध्या की, कानपुर की, आगरा की, तो यहाँ पर आपको जो घना कोहरा है वो नजर आ रहा है। दिल्ली में कल बहुत ज़्यादा कोहरा था, लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लोग देरी के साथ दफ्तर पहुँच रहे थे। क्या करते, इतनी ज़्यादा कहते कि विजिबिलिटी कम हो गई, उस वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लोगों के लिए गाड़ी तेज़ रफ्तार से, सामान्य तौर पर जो रफ्तार होती है उससे चलाना। तो लोग धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने जैसे कहा एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे सहयोगी धनंजय रांची से जुड़ चुके हैं, गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली एनसीआर से, साथ ही साथ थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, और हमारे बाकी जो सहयोगी भी आगे जुड़ेंगे उनको लेकर भी मैं आपको देती रहूंगी। सर्वेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि सबसे पहले बात राजधानी की करना ज़रूरी है। कल जब उठे तो घना कोहरा था, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही रात हुई झमाझम बारिश पूरी रात भर होती रही। फिलहाल दिल्ली का मौसम कैसा है?
और बिल्कुल देखिए प्रीति, अगर आज बात करें तो राजधानी दिल्ली का जो मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि ठंड और गलन जो है बहुत ज़्यादा है, और अगर लगातार हम देखें, कल भी बारिश हुई थी, थोड़ा सा फॉग था दिल्ली के कुछ हिस्सों में, और लेकिन आज विजिबिलिटी बेहद सामान्य है। और खास करके अगर हम बात करें, अगर आने वाले दिनों की मौसम विभाग का ऐसा अलर्ट है कि जो बारिश की संभावना है वो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके का अलर्ट है 15 से 19 तारीख तक का, यानी 15 जनवरी से 19 जनवरी तक लगातार जो बर्फबारी की स्थिति है, खास करके उन हिस्सों में, अगर खास करके जम्मू कश्मीर श्रीनगर की बात करें, बर्फबारी होती है तो यहाँ पर गलन जो है लगातार बढ़ेगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बार बार एक बार जो कहा जाता है कि एक तो पोल्यूशन की समस्या से लोग परेशान होते हैं, और ऐसे में जब फॉग होती है तो उससे डबल परेशानी लोगों को होती है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम बेहद खुशनुमा हो जा रहा है। हालांकि गलन है, और जाहिर सी बात है जनवरी की जो ठंड होती है दिल्ली की, सबसे खतरनाक तरीके की ये ठंड पड़ती है, और फरवरी से मौसम थोड़ा सा सामान्य दिखना जरूर शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि अब जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट भी है, बारिश भी हो रही है, तो इससे एक चीज में जो राहत है वो ये है कि जो हम बार बार बात करते हैं विजिबिलिटी की, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लगातार प्रदूषण की समस्या होती है, खास करके उसमें जो एक्यूआई लेवल है वो थोड़ा सा दुरुस्त हुआ है। आनंद विहार की बात करें, लुटियंस दिल्ली की बात करें, तो जो हवा की गुणवत्ता है उसमें सुधार जरूर हुआ है बरसात होने के कारण। और अगर हम बात करें जिस तरीके से ग्रेप 4 की पाबंदियां हैं दिल्ली में, उसको फिलहाल लागू किया गया है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन की जो स्थिति थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो ऐसे में ग्रेप 4 की पाबंदियां भी लागू है, और उसका भी कड़ाई से पालन लगातार जो है वो करवाया जा रहा है। बिल्कुल, कोशिश है कि जो पालन है वो ढंग से हो नियमों का, उसी के बाद जो एक क्यूआई है वो बेहतर हो पाता है। ठीक है, हम चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर थानेश्वर, सुबह तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी चंडीगढ़ में, अब 9:30 तो बज ही चुका है। कैसा मौसम है, क्या धूप आई है, सर्दी से थोड़ी राहत मिल रही है लोगों को? देखिए, रात पर चंडीगढ़ के आसपास में जो बारिश हुई है उसका असर सुबह साफ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और शीतलहर भी साथ में चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से जो घना कोहरा छाया हुआ था वो अभी तक लगातार बरकरार है, और आसमान से पाला बरस रहा है लगातार। पाला पानी की ऐसी बूंदों के रूप में बरस रहा है, ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की पानी की बौछार हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे सारा कोहरा है, और सड़कें जहां भी आप देखेंगी सड़कें बिल्कुल गीली गीली नजर आएंगी। ये साफ है कि जो पाला आसमान से बरस रहा है, उस पाले की वजह से सारी सड़कें गीली हैं, और लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी व्यक्ति अगर स्वेटर वगैरह पहन के जा रहा है तो पाले की वजह से उसके स्वेटर गीले हो रहे हैं। और चूंकि बारिश नहीं है, बारिश होती तो इंसान छाता ले लिया, कुछ विंडशीटर वगैरह डाल ले, लेकिन बारिश नहीं है, जिससे उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर मैं साथ की बात करूं, साथ लगते हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा में सुबह से अंबाला से लेकर सोनीपत तक घना कोहरा छा रहा हुआ, विजिबिलिटी 0 के हिसाब से है, और वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है। अगर पंजाब की बात करूं कि लुधियाना फिरोजपुर फाजिलका साइड, तो वहां भी शीतलहर बहुत चल रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राई सिटी कह लो, हरियाणा कह लो, पंजाब कह लो, आज लोगों को ठंड के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोहरा बहुत भयंकर पड़ रहा है, ऊपर से शीतलहर चल रही है, और तीसरा बारिश का जो अलर्ट है उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि आज शाम से हरियाणा सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, बताएं बिहार का क्या हाल है, क्या वहां पर भी बारिश हो रही है यहाँ पर, या मौसम वहां पर ठीक है, मौसम खुला हुआ है? सर्वेश, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले धनंजय का रुख कर लेते हैं। धनंजय, बताएं रांची में क्या हाल है, वहां पर कैसी तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ या पहाड़ी इलाकों पर जमकर सर्दी पड़ रही है। धनंजय। प्रीति, देखिए, अगर पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका असर साफ साफ झारखंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कल से लगातार बादल छाए हुए हैं, जिससे जो ठंड है ठंड कम हो गया, यानी जो बादल का असर देखने को मिल रहा है। और ये अनुमान ये 1 से 2 दिन तक ऐसे ही नजर आएगा। जैसे ही बादल हटेंगे फिर कड़ाके की ठंड यहाँ पे पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, सुबह सुबह कोहरा था, शाम को कोहरा था, जिसके कारण फ्लाइट जो थी, मॉर्निंग फ्लाइट और जो रात की जो फ्लाइटें होती है, घंटों देर से रांची पहुंच रही है। कुछ फ्लाइटों को डाइवर्ट भी करना पड़ रहा है कोहरे के कारण। हालांकि रांची से अलग दूसरी जगह जिलों की बात की जाए तो कुछ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ, जिससे लोगों को राहत है। स्कूल के बच्चों को जो सुबह स्कूल जाना पड़ रहा था, उन लोगों को राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो पाला गिर रहा है, जिससे सब्जियां इसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ठीक है धनंजय, सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, बताएं क्या है बिहार के मौसम का हाल? जी देखिए, बिहार में कल और परसों 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 19 जनवरी तक
कम बेश ऐसे ही हालात रहेंगे। हालांकि आज मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि कुछ इलाकों में धूप निकल सकती है, लेकिन यह छलावा होगा मौसम का, और ऐसे में लोग ये ना मान लें कि ठंड खत्म हो गई। ठंड अभी और पड़ेगी और ठंड का असर अभी और देखने को मिलेगा। शीतलहर का प्रकोप जारी है और जो न्यूनतम और उच्चतम तापमान होता है उसके बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पूरे बिहार में, और यूं कहें कि उत्तर बिहार में कुछ ज़्यादा ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चपेट में पूरा बिहार इस वक्त है, और जिसकी वजह से सुबह और शाम को घना कोहरा और धुंध छाया रहता ठीक है है। और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठीक है, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मत समझिए कि धूप आ गई तो सर्दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सब भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।